चिलचिलाती धूप में आपकी इतनी भारी उपस्थिति यह बता रही है कि विपक्षी प्रत्याशी जो सपा कांग्रेस गठबंधन का है उसकी जमानत जब्त हो चुकी है। यहाँ कमल खिल चुका है और बहुत बड़े अंतर से आप यहाँ से आदरणीय पंकज चौधरी जी को विजयी बना करके भेजने वाले हो। सही बात है? ये दोनों हाथ में बताओ, सही है ना? ये 2024 का ऐतिहासिक लोकसभा चुनाव है। इस चुनाव में एक तरफ सपा कांग्रेस का गठबंधन है जिसका भविष्य अंधकार में है, जिसकी नाव डूब चुकी है, जिसका सूर्य अस्त हो चुका है। एक तरफ वो है, एक तरफ भारत को विश्व गुरु बनाने वाले, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाले, भारत को गरीबी से मुक्त कराने वाले, भारत की माताओं बहनों के सम्मान के लिए सरकार का खजाना खोल देने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, जिसे तीसरी बार आपको अवसर देने का मौका मिला। ये विरोधी लोग कहते हैं कि हम तीसरी बार मोदी सरकार नहीं बनने देंगे। मैंने कहा तुम्हारे लिए तो मेरी माताएं बहनें ही पर्याप्त है, तुम्हें हराने में क्यों? बताइए माताओं बहनों, सही है कि नहीं सही है? मेरी माताएं बहनें ही समाज की आधी आबादी हैं। सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा तो मेरी महिलाएं ही साथ कर दे रही हैं। मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद तो इनकी जमानत जब्त कराने का काम कर रहा है। मेरे नौजवानों का साथ वह तो एक ऐसी ताकत बनकर के खड़ा हुआ है कि इनको लग रहा है कि जो हवाई दावे लगातार लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले कर रहे हैं, उनकी हवा जैसे 2014 में आपने निकाल दिया, 2017 में निकाल दिया, 2019 में निकाल दिया, 2022 में निकाल दिया, 2024 में वह हवा निकलने जा रही है। आप विश्वास रखना 2027 में ये सपा बसपा कांग्रेस खोजने से भी यूपी में और महाराजगंज में नहीं मिलेगी। एक तरफ आप सब याद करिए, गुंडागर्दी और अपराध भ्रष्टाचार दंगा, जमीनों पर मकानों पर कब्जा करने वाले माफियाओं का दल है। दूसरी तरफ गरीबों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। हमें फैसला इसी 1 जून को लेना है और 1 जून को होने वाला फैसला आज मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है वहां मैं वोट डाल करके तब आपके पास आया हूं, इसलिए थोड़ी देर हो गई। लेकिन जिस प्रकार से इस भीषण गर्मी में मतदाता निकल करके अब की बार 400 पार फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनाने के लिए हरियाणा से लेकर के दिल्ली, दिल्ली से लेकर के उड़ीसा, उड़ीसा से लेकर के यूपी, यूपी से लेकर के बिहार, चारों तरफ कमल खिला रहा है। उससे यह लग रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व पर जो देश का भरोसा है, उस भरोसे को ये झूठ बोलने वाली ऑटोमेटिक मशीन कांग्रेस तोड़ नहीं पाई है। ये कहते हैं कि अगर मोदी जी 400 से ज्यादा सीटें जीत जाएंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। अरे संविधान के दुश्मन तो कांग्रेस जो तुम हो, संविधान के दुश्मन तो तुम्हारा इंडी गठबंधन है, तुम्हारी ही सरकार है कर्नाटका के अंदर। तुमने वहां पर ओबीसी के आरक्षण पे डाका डाला, तुम संविधान की बात करते हो। देश में आपातकाल लगाने का पाप और अपराध कांग्रेस को तुमने किया और तुम संविधान की बात करते हो। 100 से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस ने किया, वो संविधान की बात करते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, सब तो संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्वप्न साकार होना शुरू हुआ है। नहीं, कौन ध्यान देता था गरीबों का? बताओ, मोदी जी के आने से पहले गरीबों का कोई ध्यान देता था क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, देता था कोई ध्यान? भाषण तो चुनाव में कर जाते थे गरीबी हटाओ, लेकिन मोदी जी ने गरीबी हटाओ का भाषण नहीं किया, लेकिन देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल करके मुख्य धारा में ला करके खड़ा करने का काम किया। सरकार तो कांग्रेस की 60 साल देश में थी, लेकिन जो मेरे मोदी जी ने 10 साल में कर दिया, उसका 10% भी 60 साल में नहीं कर सके।